तो आज का हमारा लेक्चर जो है 6 ईयर प्रोग्राम एग्रीकल्चर HU यूनिवर्सिटी के लिए जो हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है भाई, रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। हर प्रकार के रिवोल्यूशन की, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सारी जितनी भी क्रांति रही हैं, रिवोल्यूशंस रहे हैं, उन पे चर्चाएं हो रही है और इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और मैं हर एक तुम्हें याद करवा दूंगा, साथ साथ याद करते चलेंगे साथ साथ। सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड था भाई, किस चीज से रिलेटेड था? फूड ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? फूड ग्रेन प्रोडक्शन, याद हो जाए। फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए फेमस था ग्रीन रिवोल्यूशन। खाने के लिए अनाज की कमी थी और उसको पूरा करने के लिए मिड 1966 और 1967 में ग्रीन रिवोल्यूशन चलाया गया था। ठीक है सर। व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, ये हरित क्रांति, ये श्वेत क्रांति, ये इसका क्या टारगेट था सर? क्या किससे रिलेटेड था? मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड था। मिल्क प्रोडक्शन और इसको एक नाम दिया गया था ऑपरेशन फ्लड, याद हो तो किसी को? ऑपरेशन फ्लड बाढ़ के टाइम आया था और 1970 में आया था ये व्हाइट रिवोल्यूशन, 1970 में। वो डेट याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, वो मैं पहले भी लेक्चर में करवा चुका। ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए सर, व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ऑपरेशन फ्लड भी नाम था। ब्लू रिवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन के लिए सर। ब्लू रिवोल्यूशन किसके लिए है? फिश प्रोडक्शन, मछलियों के उत्पाद के लिए सर। ब्राउन रिवोल्यूशन, जो ब्राउन रिवोल्यूशन है वो फूड प्रोसेसिंग और लेदर प्रोडक्शन के लिए वैलिड है। फूड प्रोसेसिंग और लेदर प्रोडक्शन, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फूड प्रोसेसिंग और लेदर प्रोडक्शन। लेदर के प्रोडक्शन के लिए वैलिड है कौन सा? ब्राउन रिवोल्यूशन। ठीक है भाई, फूड प्रोसेसिंग और लेदर के प्रोडक्शन के लिए। ग्रे रिवोल्यूशन किसके लिए था सर? फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए। फर्टिलाइजर, खाद जितनी भी पैदा की गई, फर्टिलाइजर, DAP, यूरिया जो भी बनाया गया वो ग्रे रिवोल्यूशन के दौरान। फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन, सही है सर। अब आ गया येलो रिवोल्यूशन। येलो रिवोल्यूशन है ऑयल सीड प्रोडक्शन, या फिर मस्टर्ड कह दो तुम, ऑयल सीड प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, और मस्टर्ड, ऑयल सीड प्रोडक्शन, या फिर तुम मस्टर्ड लिख दो, सही है भाई। अब है रेड रिवोल्यूशन। रेड रिवोल्यूशन तो सर टोमेटो के लिए और मीट के लिए आया था, टोमेटो और मीट के लिए। ये किसके लिए था? टोमेटो और मीट प्रोडक्शन के लिए। टोमेटो और मीट प्रोडक्शन के लिए कौन सा रिवोल्यूशन था? रेड रिवोल्यूशन। पिंक रिवोल्यूशन, प्रान और किसके लिए? ओनियन के लिए। प्रांस और ओनियन, प्रांस जो झींगे केकड़े समुद्र में पानी में मिलते हैं, जो प्रांस एंड ओनियन प्रोडक्शन। पिंक रिवोल्यूशन का मतलब प्रांस और ओनियन प्रोडक्शन, सही है सर। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है सर। गोल्डन वाला सर, गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट के लिए और हनी प्रोडक्शन के लिए, फ्रूट और हनी के लिए, दोनों के लिए कौन सा था? गोल्डन रिवोल्यूशन। फ्रूट एंड हनी, फ्रूट और हनी प्रोडक्शन के लिए कौन सा बनाया गया? गोल्डन रिवोल्यूशन। फिर राउंड रिवोल्यूशन, राउंड पोटैटो के लिए, राउंड रिवोल्यूशन फॉर पोटैटो। राउंड रिवोल्यूशन किसके लिए था? अरे मैं राउंड ही लिख रहा हूं, देखो अजीब बात है। पोटैटो प्रोडक्शन के लिए सर, सही है भाई। नेक्स्ट सिल्वर रिवोल्यूशन। सिल्वर रिवोल्यूशन सर, और एक गोल्डन रिवोल्यूशन है। सिल्वर का जो रिवोल्यूशन है वो है सर एग और पोल्ट्री के लिए, अंडे के लिए या पोल्ट्री फॉर्म के लिए। ठीक है, एग और पोल्ट्री के लिए, एग और पोल्ट्री फॉर्म प्रोडक्शन, सही है सर, बहुत बढ़िया। ब्लैक रिवोल्यूशन था बायोफ्यूल के लिए। किसके लिए था? बायोफ्यूल या
जेट्रोपा एक प्लांट होता है जिसकी सीड से वो बायोफ्यूल निकलता है। ठीक है, तो देखें बायोफ्यूल और जेट्रोपा, बायोफ्यूल और जेट्रोपा प्रोडक्शन। यहां तक किसी को कोई डाउट है? समझ में आया? अभी सभी को एक बार ये 12 रिवाइज कराता हूँ। ग्रेन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, खाने के लिए, अनाज के लिए। व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ऑपरेशन फ्लड भी कहते थे इसको। ब्लू रिवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन के लिए, वाटर के अंदर ब्लू कलर वाटर का। ब्राउन रिवोल्यूशन फूड प्रोसेसिंग और लेदर प्रोडक्शन के लिए। ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए। येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए, मस्टर्ड के लिए। रेड रिवोल्यूशन रेड टोमेटो और मीट होता है, रेड टोमेटो और मीट के प्रोडक्शन के लिए। पिंक प्रॉन और ओनियन पिंक होते हैं तो प्रॉन और ओनियन प्रोडक्शन के लिए। गोल्डन रिवोल्यूशन है फ्रूट और हनी प्रोडक्शन के लिए। राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन के लिए। सिल्वर रिवोल्यूशन एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए। और ब्लैक रिवोल्यूशन बायोफ्यूल के लिए, जेट्रा प्रोडक्शन। ठीक है भाई, ये याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ऑरेंज रिवोल्यूशन सर सिट्रस फ्रूट्स के लिए। ऑरेंज रिवोल्यूशन किसके लिए है? सिट्रस फ्रूट्स प्रोडक्शन। ये दिखाई दे रहा है या नहीं, ये मेरे को नहीं पता। उस साइड देख लेते हैं एक बार। नहीं दे रहा, चलो हम शॉर्ट में लिख देंगे। प्रोडक्शन वर्ड को हटा ही देता हूँ। सिट्रस फ्रूट के प्रोडक्शन के लिए अपने आप समझ जाना भाई, सिट्रस फ्रूट के प्रोडक्शन के लिए। गोल्डन फाइबर सर, गोल्डन फाइबर जूट के लिए था और सिल्वर फाइबर कॉटन के लिए था, कॉटन के रिवोल्यूशन के लिए। ये किसके लिए था? जूट फाइबर के प्रोडक्शन के लिए। यहाँ प्रोडक्शन छोटा सा लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, जूट के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है भाई। और जो सिल्वर फाइबर था वो किसके लिए था? कॉटन के लिए सर, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है। रेनबो रिवोल्यूशन सर ऑल सेक्टर्स इन एग्रीकल्चर, फॉर ऑल सेक्टर इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जितने भी सेक्टर सब के लिए था। रेनबो मतलब सारे के सारे कलर एक साथ, ऑल सेक्टर सारे सेक्टर एक साथ आ जाए, उसको रेनबो रिवोल्यूशन कहा गया। यहां तक समझ में आया भी? रेनबो मतलब सारे के सारे एक साथ। आलमंड या बादामी जो रिवोल्यूशन था वो स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए था। ठीक है, स्पाइसेस प्रोडक्शन। ठीक है सर। प्रोटीन पल्सेस दालों के लिए, प्रोटीन का जो रिवोल्यूशन है वो पल्स दाल जितनी भी हैं, पल्स प्रोडक्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट सैफ्रॉन रिवोल्यूशन। सैफ्रॉन था एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए। सैफ्रॉन रिवोल्यूशन किसके लिए है? सोलर एनर्जी के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन, सोलर एनर्जी के लिए। स्वीट मतलब मीठा है, रिवोल्यूशन है तो ये किसके लिए? बी कीपिंग के लिए। हनी पैदा करती है ना बी कीपिंग के लिए। और परवानी क्रांति है भिंडी, ओकरा भिंडी का साइंटिफिक नेम है ओकरा। भिंडी के लिए जो क्रांति आई थी या रिवोल्यूशन क्रांति एक ही बात होती है, परवानी क्रांति कहो या रिवोल्यूशन एक ही बात है। पर ये परवानी रिवोल्यूशन अच्छा नहीं लगता, क्रांति वर्ड बहुत फेमस हुआ था, परवानी क्रांति। भिंडी के लिए ओकरा भिंडी। ठीक है भाई, ओकरा भिंडी प्रोडक्शन। तो इस तरह से हमने टोटल 21 रिवोल्यूशन याद किए हैं और इनमें से ही आएगा तो इनसे अलावा कोई भी रिवोल्यूशन तुमसे नहीं पूछा जा सकता। तो इनको रिवाइज कर लिया था, इनको और कर लेते हैं। ऑरेंज रिवोल्यूशन किसके लिए? सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे जैसे सर मौसमी हो गई, ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, माल्टा संतरा, ये सारे किन्नू, इनके लिए सर। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट के प्रोडक्शन के लिए। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सर। रेनबो रिवोल्यूशन, रेनबो मतलब सारे कलर एक साथ, तो ऑल सेक्टर इन एग्रीकल्चर सर। आलमंड या बादामी स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए सर। प्रोटीन दालों के लिए। सैफ्रॉन सोलर एनर्जी के लिए। स्वीट रिवोल्यूशन बी कीपिंग के लिए। परवानी क्रांति या रिवोल्यूशन ओकरा भिंडी के लिए। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा रिवोल्यूशन पे चर्चाएं कर ली और इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें दिखाई देगा। बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा।
ठीक है भाई। हमारा जो चैनल है अर्थ रिवेंज, उस पे मैं धीरे धीरे पूरा सिलेबस, हर रोज लेक्चर आते ही रहेंगे, तुम्हें बस पढ़ना है, जो दम लगा के पढ़ते रहो, मैं लेक्चर डालता ही रहूंगा जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। और तुम्हें यहाँ से हर एक क्वेश्चन को नोट करना है, फिर मैं तुम्हारे लिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन और बहुत सारी प्रैक्टिस बुक्स सब अवेलेबल करा दूंगा चैनल के ऊपर ही, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर और वीएलडीए के लिए जो भी सिलेबस रिक्वायर्ड है वो सब कुछ तुम्हें चैनल पे मिलने वाला है, आने वाला है। धीरे धीरे लेक्चर्स आते ही रहेंगे और तुम्हारे एग्जाम की फुल प्रिपरेशन करा दूंगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।